नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। हम आज फिर एक न्यूज़ को लेके आ गए हैं। हमेशा आते रहते हैं और इको गार्डन जरूर आते हैं। इको गार्डन हम अपने छायाकार से कहेंगे थोड़ा दिखाएं। इको गार्डन की जो हरियाली है, यहाँ काफ़ी पब्लिक हमेशा रहती है। ये वृक्ष की हरियाली से कम पब्लिक की हरियाली से ज़्यादा भरा रहता है ये इको गार्डन। इको गार्डन की हरियाली देख के हर आदमी बढ़ता हुआ चला आता है। कुछ लोग तो अब यहाँ रोजी रोटी की तलाश में भी बढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए एक ठेला लगा हुआ है, उस पर कुछ बिक्री भी हो रही है। लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना आया जाए, और हजारों की संख्या में जब यहाँ पब्लिक इकट्ठा होती है तो उनसे कुछ हम भी कमा सकते हैं। चलिए, कम से कम इतने बेरोजगारों में किसी को एक को तो रोजगार मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग अपने रोजगार के लिए यहाँ आते हैं और धरना देते हैं। तो उन्हीं बेरोजगारों से किसी को रोजगार भी मिल रहा है। हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि चलिए, योगी जी ने और कुछ नहीं दिया तो कम से कम एक तो रोजगार पैदा किया। एक को रोजगार मिल जाए, यही बड़ी बात है। हजारों बेरोजगार हैं, वो छोड़िए। जब हम आते हैं इको गार्डन, हर बार हमको दिखाई पड़ते हैं एक बाबा, एक संत, जो यहाँ बैठे काफ़ी दिनों से बैठे हैं, और जितनी बार हम आते हैं उतनी बार ही हमको दिखाई पड़ते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना पूछा जाए कि बाबा जी आप यहाँ बैठे क्यों हैं, आखिर आपकी क्या मांग है। संत समाज आखिर इस सरकार से दुखी क्यों है। बार बार हिंदू सम्राट कहे जाने वाले माननीय योगी जी हमारे, अगर इन जैसे संतों को यहाँ पर बैठाए हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कारण होगा जो संत यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो हमको लगता है कि विगत 3 या 4 महीने से आप बैठे होंगे। आखिर कारण क्या है, ऐसे संतों को यहाँ पर आना क्यों पड़ रहा है? क्या इनके साथ कोई दुर्घटना हुई है या कोई और बात है? तो आइए, इन संत से ही हम थोड़ी बात करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला है क्या। नमस्कार। देखिए, ऐसा क्या नाम है आपका? देखिए, ऐसा है, मैं मनोरमा उद्गम स्थल का महंत सम्राट दास हूँ। आप महंत हैं जी। बीते मैं 90 दिनों से इको गार्डन पर अनशन कर रहा हूँ। इसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 90 दिन हो गए? जी बिल्कुल बिल्कुल, 3 महीने के लगभग हमें हो रहा है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी क्या, संत समाज की ही क्या, आम जनमानस की सुनवाई नहीं हो पा रही है। बताइए, 2 बार ये लोग योगी आदित्यनाथ जी से मिल करके आए, चाहे आप अहेरिया को ले लीजिए, चाहे आप 69,000 शिक्षक भर्ती को ले लीजिए। जी ठीक, तो उनसे मिल करके आए, उसके बाद भी उनको आदेश दिया गया योगी आदित्यनाथ जी ने कि आप इनका जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट मैटर करवाइए। क्या करवा रहे हैं? इतने दिनों से ये बैठे हैं। मैं तो इनके यहाँ जाता हूँ, मतलब इनके जब जन्मदिन होता है तो मैं इनके यहाँ जाता हूँ, एरिया समाज के यहाँ। जन्मदिन में आप जाते हैं? वो जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, इनके यहाँ जाते हैं? बिल्कुल, और पर्सनल तौर पे इनको जानते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे नहीं जानते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उनको बोलते हैं कि मैं तो इनको जानता हूँ, इनका जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट मैटर करवाइए, लेकिन उनसे मिलने के उपरांत भी ये अभी 7-8 दिनों से बैठे हुए हैं, उनके बाद भी उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा। उनका छोड़िए बाबा, आप बताइए आप क्यों बैठे हैं, जबकि पीछे लगा हुआ है बैनर आपका, राम जानकी मंदिर तीरे मनोरमा गोंडा के महंत पुजारी के जीवन की सुरक्षा एवं मंदिर की सुरक्षा हेतु क्रमिक आमरण अनशन। तो ये बताइए, आपने इसमें एक शब्द लिखा सुरक्षा। जी बिल्कुल। किससे आपको असुरक्षा किससे महसूस हो रही है? देखिए, वहाँ के एक सांसद है ब्रिजभूषण शरण सिंह, केसरगंज के। ये तो काफी हाईलाइटेड चेहरा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, भाई सांसद हैं तो हाईलाइटेड चेहरा तो है ही, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। सांसद बहुत हैं, लेकिन कुछ चेहरे जो ऐसे हैं जिनका नाम लेने से पूरे भारत में लोग जान जाते हैं कि फला व्यक्ति है। नहीं, जो हम कहें तो उनको तो देशद्रोही हम कह सकते हैं। काहे भैया? क्योंकि वो देशद्रोही तक के उनके ऊपर मुकदमे लग चुके हैं। वो फर्जी की 70 विद्यालय बनवाए हुए, उसके बाद भी उनका कोई मतलब वो शांत बैठे हुए मस्त सांसदी कर रहे हैं। नहीं तो आपका क्या मामला है? देखिए, हमारा ऐसा है, बीते मुझे 1 वर्ष पहले मतलब इन्हीं के संरक्षण प्राप्त एक अमर सिंह है, 36 मुकदमे हैं, उन्हीं के आदमियों ने मुझे गोली मारा था। और उसके बाद गोली मारा था? तो फिर आप खड़े कैसे हैं महाराज? नहीं तो देखिए ना, मैं
अरे तो 1 वर्ष हो गया ना, मैं खड़ा कहता हूँ। गोली यहाँ लगी थी। जी बिल्कुल हमने कहा बिल्कुल। गोली और नीचे लगी नहीं होती तो ईश्वर बाबा तो की, निकल गए नहीं होते। नहीं ईश्वर आप की देख कृपा थी सकते ना। हैं, आप देख सकते हैं जैसा कि बाबा को गोली यहाँ लगी, अगर बाई दबे गोली थोड़ी सी और नीचे आई होती तो बाबा अब तक यहाँ खड़े नहीं होते, लेटे नजर आते जमीन के अंदर। वो तो ईश्वर की कृपा थी, हमने ईश्वर की सेवा की थी, इस कारण बस मैं बच गया। बाकी मैं इनको अभी खुला चैलेंज करता हूँ, जितना हो सके इनके अंदर जितनी ताकत हो, हमें जो करवाना हो, हमारी हत्या ये कभी भी करवा सकते, मैं जानता हूँ, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। उससे कोई फायदा है क्या? नहीं उससे फायदा नहीं है, उनके ऊपर ब्राह्मण हत्या लगेगी और एक साधु की हत्या लगेगी, और क्या लगेगा, बस यही ये करवाते आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत से हत्या करवा चुके हैं, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। मैं कैसे आप कहते हैं हत्या करवा चुके हैं? अरे देखिए मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, साक्ष्य है ना, आप चाहे किसी के बारे में पूछ लीजिए, घनश्याम शुक्ला के विषय में पूछ लीजिए, चाहे हनुमान शरण शुक्ला, गोंडा के वो बाहुबली सांसद कहे जाते हैं, हम कहे तो योगी आदित्यनाथ जी ही उनके खिलाफ नहीं बोल पाएंगे, हम तो छुट्टा कह रहे हैं खुला। मुख्यमंत्री को चैलेंज? हाँ खुला चैलेंज मैं कहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि अभी उन्होंने मुसलमान को तो डायरेक्ट आतंकवादी घोषित कर दिया। किसने कहा? ये वो बृजभूषण शरण सिंह जी ने। अरे कहाँ कहा? अभी मैंने वीडियो में देखा, एक पहलवान को तो कम से कम 5-6 तमाचा मार चुके हैं। तो वो भी पहलवान रह चुके हैं किसी जमाने में। हाँ तो रह चुके हैं ना, तो मतलब उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है। हो सकता है लड़ना चाह रहे हो। हाँ तो लड़े ना, तो सामने आए, काहे को उसको मार रहे हैं, मतलब पूछ नहीं सकते थे उससे। तो उत्तेजना पैदा करने के लिए किसी के ऊपर हाथ तो रखना पड़ेगा, हो सकता है हाथ रख के उनकी उत्तेजित हो जाए, हमसे कुश्ती ही लड़ ले। नहीं मतलब वो समाज सेवी हैं कि मतलब कुश्ती संघ के अध्यक्ष है, क्या कहना तो चाहेंगे? कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, तभी तो उससे आए कि मतलब उसको हाथ रखे कि उत्तेजना पैदा हो सकता, बच्चा हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाए। नहीं तो उनसे लड़ने के लिए तो बोल नहीं रहा था, कह रहा था मुझे लड़वाइए किसी न किसी से, मेरी मनोकामना है, मैं लड़ना चाहता हूँ। एक आप समाज सेवी होते हुए आम जनमानस की सेवा करने के लिए बने हुए हैं, ना कि वोट बैंक बनाने के लिए बने हुए हैं। क्या आज से डरे लोग हैं? आज से तो कोई डरेगा नहीं, चाहे आप कितनी की हत्या करवा दे, कोई ना कोई आपके लिए आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल। आज मैं खड़ा हूँ। छोड़िए मुद्दे पे आइए, बात क्या है? देखिए ऐसा है, मैं मनोरमा उद्गम स्थल का महंत सम्राट दास हूँ। मैं बीते 90 दिनों से बैठा हूँ। हमारे मंदिर में हमें 2 गनर भी प्राप्त हुए थे, इन लोगों ने मेरे षड्यंत्रवश मेरे गनर हटवा दिए, इसके बाद मुझे गोली भी मारी गई, और उसके बाद मेरे साथ एक घटना हुई जो 4 अक्टूबर की है। मैं उसे बताते बताते थक गया हूँ, लेकिन इसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ 3 महीने से, लेकिन उसके बाद भी कोई नहीं सुनता। सब आते हैं, देखते हैं प्रशासनिक अधिकारी, अरे बाबा बैठे हुए हैं। योगी जी को तो हिंदू हृदय सम्राट माना जाता है, उसके बाद आप यहाँ बैठे हैं और संत एक बैठा है, अगर अनशन कर रहा है तो कुछ न कुछ तो है जरूर। नहीं देखिए, हमारे भारत को तो सोने की चिड़िया भी कहा जाता है ना। नहीं कहा जाता था, है नहीं? नहीं गुलामी है, गुलाम है। अगर एक बार और ऐसी आ गई सरकार तो तब तो गुलाम हो जाएंगे हम, ये तो हम सच कह रहे हैं। तो एक संत ही दूसरे संत के ऊपर ये लांछन लगा रहा है, क्या मामला है? इतना बड़ा दाग लगाना आसान बात तो है नहीं। हम पब्लिक से ही थोड़ी राय जानेंगे कि इतना बड़ा लांछन अगर लगा रहे हैं आप तो कुछ जरूर होगा। क्यों आप लोग इस पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कहना चाहते हैं, चलिए आम पब्लिक कुछ कहना ही नहीं चाहती है। आइए बाबा से ही बात करते हैं। देखिए ऐसा है, मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आप जाए अयोध्या का सर्वे करवा लीजिए, जहाँ अयोध्या मतलब साधु संतों का गढ़ माना जाता है, ठीक है। मैं कहता हूँ आप जा करके वहाँ का सर्वे करवा लीजिए, आप वहाँ से छोटे छोटे संतों के विषय में जानकारी ले लीजिए, तो खुद ही बता देंगे कि योगी जी इस समय क्या कर रहे हैं। मंदिर बनवा रहे हैं? नहीं मंदिर तो बनवा रहे हैं, मंदिर के विषय में जाकर आप देखिए तो क्या हो रहा है मंदिर में, पहले देखिए उसको। तो अभी बन रहा है, अभी क्या हो रहा है? नहीं अभी उसको देखिए कितने दिनों से बनेगा, कब तक में बन जाएगा। मतलब एक वोट बैंक सिर्फ राम मंदिर, और हमारे जो राम मंदिर है जिसमें हम रहते थे तो उसमें राम भगवान है ही नहीं, चाहे उसकी आंखें निकाल ले जाएं लोग, चाहे उसके हाथ काट ले जाएं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से यही निवेदन करता हूं कि आप अभी तक नहीं, आपकी आंखें नहीं खुली हैं, कम से कम अब तो खुल जाएं कि वो देशद्रोही है, उसको तो आप संरक्षण दे रहे हैं, सांसद विधायक बना रहे हैं, और हम लोग तो ऐसे मारे जा रहे हैं। आपके सरकार में मैं सोचा था कि सब कुछ अच्छा होगा, सब भला होगा, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। चलिए ठीक है, अपने लिए क्या कहना चाहते हैं माननीय योगी जी से? देखिए ऐसा है, मुझे माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यही निवेदन है कि एक बार मेरी भी सुनवाई की जाए। मैं गलत नहीं हूँ, नहीं तो मैं यहाँ बैठा नहीं होता। शेष जय श्री राम। कभी आपने ज्ञापन दिया? जी बिल्कुल, मैं सब लोगों को ज्ञापन दिया। दिनेश शर्मा जी ने इस मामले को लेकर गोंडा डीएम को बताया भी कि आप इस जो साधु संत इको गार्डन पर अनशन कर रहे हैं इनको सॉर्ट आउट मैटर करवाई, लेकिन उसके बाद गोंडा का डीएम एसपी एसओ मेरा ब्लैक लिस्ट में नंबर तक डाल चुका है।
अब आप सोच सकते हैं एक डिप्टी सीएम की कोई वो वही मौजूद नहीं है। वो इतना बड़ा बाहुबली हो चुका कि चाहे डिप्टी सीएम बोले, चाहे ब्रजेश पाठक जी बोले, चाहे कोई बोले, कोई मतलब नहीं है। अरे तो वो सांसद हैं। नहीं, सांसद है तो ये तो मंत्री है ना, मंत्री की कोई औकात नहीं है। अरे तो वो ये उत्तर प्रदेश के हैं, वो भारत सरकार के हैं दोनों। अरे वो कहीं के भी हो, मतलब उनकी कोई राजधानी में कोई मतलब वो केंद्र में बैठे तो मैं केंद्र में जाऊंगा, दिल्ली में जाऊंगा। हाँ, ये बात समझ में आई आपकी। नहीं तो मैं दिल्ली में जाऊंगा, कहा मैं उनसे डरता थोड़ी ना हूँ, मरवाना हो तो मरवा दे। मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ, जितनी हो सके जितनी पावर लगाना हो लगा ले। अब मैं उनके खिलाफ बोलूंगा और हत्या करवाना चाहे तो वो कभी भी हत्या मेरी करवा सकते हैं। ये मैं अभी भी अब कह रहा हूँ, और बाकी प्रशासनिक अधिकारी लोग जाने, योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासनिक अधिकारी, गोंडा अधिकारी जानेंगे जब मेरी हत्या होगी, जब उनके खिलाफ जांच लगेगी तब। चलिए, धन्यवाद। तो आपने देखा बाबा काफ़ी उत्तेजित थे और काफ़ी बातें अपनी बाबा ने बताई। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है बाबा और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच में। कभी बाबा आरोप लगाते हैं, कभी ब्रजभूषण जी लगाते हैं। मामला क्या है, ये तो जांच का विषय है और जांच होनी भी चाहिए। सरकार को इनकी बातों को सुन के इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि सुनने में आता है, और सुनने में क्या, हम भी इसी राज्य के रहने वाले हैं, तो देखने और सुनने की बात तो है नहीं। हम भी जानते ही हैं कि इस सरकार को हिंदूवादी सरकार भी माना जाता है, और इस सरकार में अगर ऐसे संत 3-3, 4-4 महीने तक लगातार बैठे रहें और इनकी बातों को ना सुना जाए, तो कहीं ना कहीं सरकार पर एक दाग लग रहा है। इस मामले को जल्द से जल्द निवारित किया जाए। हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से यही गुजारिश करना चाहेंगे। तो आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।